ध्यान, मन की पावर। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने में मदद करती है। इंडियन कल्चर में ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सदियों से हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, जो हमें आत्म साक्षात्कार और आत्म शांति की ओर ले जाता है। यह मन को शांत करने और फोकस बढ़ाने का एक एंशिएंट तरीका है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया है। ध्यान से हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। यह हमें नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ध्यान हमें इनर पीस देता है। यह आंतरिक शांति और संतुलन की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि और खुशी महसूस करते हैं। यह हमें स्ट्रेस से फ्री करता है और हमारे मन को शांत करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है, जिससे तनाव कम होता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम क्लियरली सोच सकते हैं। यह स्पष्टता और समझ को बढ़ावा देता है, जिससे हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और लाइफ की चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। ध्यान हमें आत्मविश्वास और धैर्य प्रदान करता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। ध्यान के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। यह हमें हेल्थी, हैप्पी और मोर प्रोडक्टिव बनाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। आपकी इच्छा, आपकी प्राप्ति, यह एक सिंपल येट प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है। हमारे मन में अनलिमिटेड पावर है। यह पावर हमें हमारे ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को अचीव करने में मदद करती है। हम जो सोचते हैं वह बन जाते हैं। हमारे थॉट्स और बिलीव्स हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। यह यूनिवर्स का रूल है। यूनिवर्स हमेशा हमारे थॉट्स और इमोशंस को रिस्पॉन्ड करता है। जो चाहोगे वो पाओगे ध्यान टेक्निक इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। यह टेक्निक हमें सिखाती है कि कैसे अपने थॉट्स को अलाइन करें। यह टेक्निक हमें सिखाती है कि कैसे अपनी विशेस को रियलिटी में बदलें। विजन बोर्ड्स और गोल सेटिंग इसके इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। यह ध्यान का एक पावरफुल फॉर्म है जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। यह हमें फोकस और क्लैरिटी देता है। यह टेक्निक हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ से जोड़ती है। इनर स्ट्रेंथ हमें चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद करती है। यह हमें कॉन्फिडेंस देती है कि हम जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन से हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। यह टेक्निक हमें सिखाती है कि कैसे अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलें। यह हमें इंस्पायर करती है कि हम अपने पोटेंशियल को फुली रियलाइज करें। ध्यान और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हमें हमारे गोल्स के करीब ले जाती हैं। यह हमें एक क्लियर पाथ दिखाती हैं। यह जर्नी सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ एम्पावरमेंट की है। यह हमें हमारे ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करती है। आपकी इच्छा, आपकी प्राप्ति, यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि हम अपने डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। जो चाहोगे वो पाओगे। एक परिचय, यह एक ऐसी टेक्निक है जो आपके जीवन को बदल सकती है। जो चाहोगे वो पाओगे। ध्यान टेक्निक एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक है। यह टेक्निक आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने में मदद करती है। यह हमें अपनी विशेस पर फोकस करने और उन्हें यूनिवर्स में भेजने में हेल्प करती है। जब हम अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स में भेजते हैं तो हम एक पावरफुल एनर्जी फील्ड क्रिएट करते हैं।
इस टेक्निक से हम अपनी एनर्जी को अपने गोल्स की तरफ डायरेक्ट करते हैं। यह एनर्जी हमें हमारे लक्ष्यों की ओर खींचती है और हमें उन्हें प्राप्त करने में मदद करती है। यह ध्यान का एक फॉर्म है जो हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स की पावर का यूज करने में हेल्प करता है। जब हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को सही दिशा में चैनलाइज करते हैं तो हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। जब हम अपनी विशेस पर फोकस करते हैं और उन पर बिलीव करते हैं तो हम उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। यह विश्वास हमें हमारे ड्रीम्स को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है। यह टेक्निक हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन को एक पावरफुल मैग्नेट में बदलें। यह मैग्नेट हमारी विशेस को पूरा करने के लिए जरूरी सभी चीजों को अट्रैक्ट करता है। यह मैग्नेट हमारी विशेस को पूरा करने के लिए जरूरी सभी चीजों को अट्रैक्ट करता है। जब हम अपने मन को एक मैग्नेट की तरह यूज करते हैं तो हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यह टेक्निक हमें सिखाती है कि कैसे अपने थॉट्स और फीलिंग्स को सही दिशा में चैनलाइज करें ताकि हम अपने जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त कर सकें। इस टेक्निक को अपनाने से बेशक हम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, चाहे वह पर्सनल हो या प्रोफेशनल। तो आइए इस पावरफुल टेक्निक को अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। जो चाहोगे वो पाओगे ध्यान टेक्निक के साथ। आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ध्यान के साथ सोपान। जो चाहोगे वो पाओगे ध्यान टेक्निक में 7 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, शांत एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। एक शांत जगह ढूंढो जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। यह आपका बेडरूम, गार्डन या कोई और पीसफुल जगह हो सकती है। स्टेप 2, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो। ध्यान के लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन चूज करो। आप फर्श पर पालथी मारकर बैठ सकते हैं या चेयर पर सीधे बैठ सकते हैं। स्टेप 3, डीप ब्रेथ्स लो। अपनी आंखें बंद करें और कुछ डीप ब्रेथ्स लो। धीरे धीरे सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर निकालो। स्टेप 4, अपनी विश को इमेजिन करो। अपनी विश का एक क्लियर और डिटेल्ड पिक्चर अपने मन में बनाएं। इसे ऐसे देखो जैसे यह ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। स्टेप 5, अपने इमोशंस को फील करो। अपनी विश के प्रति पॉजिटिव इमोशंस फील करो। खुशी, थैंकफुलनेस और एक्साइटमेंट को अपने अंदर महसूस करो। स्टेप 6, बिलीव करो। विश्वास करो कि आपकी विश पूरी होगी। इसमें कोई डाउट मत करो। स्टेप 7, थैंकफुल रहो। यूनिवर्स को अपनी विश पूरी करने के लिए थैंक यू बोलो। यह जान लो कि आपकी विश पूरी होने के रास्ते। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग एफर्टलेसली अपनी लाइफ में अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं। उन्हें उनकी ड्रीम जॉब मिल जाती है, परफेक्ट पार्टनर्स मिल जाते हैं और वो सक्सेसफुल बनते हैं, जबकि दूसरे स्ट्रगल करते हैं। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल की वजह से होता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल वर्ड्स में ये बताता है कि हमारे थॉट्स में एक मैग्नेटिक पावर होता है। जैसा आकर्षण वैसा ही परिणाम। तो अगर हम पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स पे फोकस करेंगे तो हम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। वही नेगेटिविटी पे ज्यादा सोचने से और नेगेटिविटी आती है। ये कॉन्सेप्ट सेंचुरीज से है। एंशिएंट फिलॉसफीज में इसकी रूट्स हैं, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है बुक्स और फिल्म्स जैसे द सीक्रेट की वजह से। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? क्या सिर्फ विश करने से कोई चीज सच में हो सकती है? आइए
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं और इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाले लोग इसके काम करने का एक्सप्लेनेशन वाइब्रेशंस के कॉन्सेप्ट से देते हैं। यूनिवर्स में हर चीज इंक्लूडिंग हमारे थॉट्स और इमोशंस एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। जब हम पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशन बढ़ा देते हैं और खुद को उन चीजों की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन कर लेते हैं जो हम चाहते हैं। ये अलाइनमेंट सपोजिडली उन डिजायर्ड चीजों को हमारी रियलिटी में अट्रैक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कॉन्स्टेंटली फाइनेंशियल स्कैर्सिटी के बारे में वरी करते हैं तो आप लैक की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप अपनी लाइफ में और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अपना फोकस अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड और फाइनेंशियल वेलबीइंग की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस पे शिफ्ट करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज अट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं जो आपकी न्यू हायर वाइब्रेशन के साथ अलाइन करते हैं। अलग अलग फील्ड्स के बहुत से लोग अपनी सक्सेस का क्रेडिट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देते हैं। ओपरा विनफ्री ने इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन की पावर में अपने बिलीफ के बारे में बात की है। जिम कैरी ने अपने आप को सक्सेसफुल होने का विजुअलाइज किया और $10 मिलियन का चेक लिखा। थैंक्सगिविंग से पहले उन्होंने डम्ब एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन में डील की थी। ये स्टोरीज इंस्पायरिंग है, लेकिन कॉरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। वैसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मिस्टिकल एस्पेक्ट शॉकिंग लग सकता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग की पावर को कोई डिनाई नहीं कर सकता है, जो लोए का कोर प्रिंसिपल है हमारी रियलिटी को आकार देने में। पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च बताता है कि ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल्स को कई बेनिफिट्स एक्सपीरियंस होते हैं, इंक्लूडिंग बेटर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, स्ट्रॉन्गर रेजिलियंस और लाइफ के वेरियस डोमेन्स में ग्रेटर सक्सेस। जब हम पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करते हैं तो हम अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने, चैलेंजेस को कॉन्फिडेंस से अप्रोच करने और सेटबैक्स के बावजूद परसिवियर करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। इससे हम अपने गोल्स अचीव करने के चांसेस बढ़ा सकते हैं और तो और हमारे थॉट्स हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम बिलीव करते हैं कि हम केपेबल और सक्सेस के डिजर्विंग हैं, तो हम ऐसे एक्शंस लेने के लिए ज्यादा रेडी होते हैं जो हमारे बिलीव्स के साथ अलाइन करते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारे डिजायर्ड आउटकम्स अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सेक्शन 5, स्केप्टिसिज्म एंड क्रिटिसिज्म। क्या यह सच होने से भी ज्यादा अच्छा है? अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइंटिस्ट्स, स्केप्टिक्स और कुछ सेल्फ हेल्प गुरु से भी काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को ओवर सिंप्लीफाई करता है और एंटाइटलमेंट की मिसलीडिंग सेंस को प्रमोट करता है। वो पॉइंट आउट करते हैं कि सिंपली किसी चीज की विश करना बिना कोई कॉन्क्रीट एक्शन लिए टेंजिबल रिजल्ट्स देने की संभावना नहीं है, और क्रिटिक्स नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए खुद को दोषी ठहराने के पोटेंशियल डेंजर्स को हाईलाइट करते हैं। मिसफॉर्चून्स को सोली नेगेटिव थॉट्स को एट्रीब्यूट करना इमोशनली डैमेजिंग हो सकता है और इंडिविजुअल्स को उनकी प्रॉब्लम्स के एक्चुअल रूट कॉजेस को एड्रेस करने से रोक सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लेम्स को सपोर्ट करने वाले एम्पिरिकल एविडेंस की कमी भी स्केप्टिसिज्म को बढ़ावा देती है। वैसे तो एनेक्डोटल एविडेंस कंपेलिंग हो सकता है, लेकिन ये रिगरस साइंटिफिक रिसर्च का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सेक्शन 6, द प्लेसिबो इफेक्ट। क्या हमारे बिलीफ्स हमारी रियलिटी को शेप दे सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पक्ष में एक कंपेलिंग आर्गुमेंट साइंटिफिक प्रूफ की कमी के बावजूद प्लेसिबो इफेक्ट है। यह वेल डॉक्यूमेंटेड फिनोमेनन दिखाता है कि हमारे बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस हमारे एक्सपीरियंसेस को पावरफुली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इवन इफ दोज बिलीफ्स इनर ट्रीटमेंट्स या फॉल्स इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हों। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल ट्रायल्स में पेशेंट्स को शुगर पिल
और प्लेसिबो देने पर ऑफन उनकी कंडीशंस में रियल इंप्रूवमेंट्स एक्सपीरियंस होती हैं, सिंपली बिकॉज दे बिलीव दे आर रिसीविंग अ जेन्युइन ट्रीटमेंट। इससे पता चलता है कि हमारे माइंड्स हमारे फिजिकल एंड मेंटल स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर हम जेन्युइनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं और हमारे डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी में अनवेवरिंग फेथ रखते हैं, तो यह पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह एक्ट कर सकती है। हम अनकॉन्शियसली ऐसे बिहेवियर्स अडॉप्ट कर सकते हैं और ऐसे चॉइसेस कर सकते हैं जो हमारे डिजायर्ड आउटकम्स के साथ अलाइन करते हैं, अल्टीमेटली उन्हें रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हुए। सेक्शन 7, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली लाइफ में कैसे यूज करें। इसकी वैलिडिटी के इर्द गिर्द चल रही बहस को एक तरफ रखते हुए कई लोग पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को हेल्पफुल पाते हैं। विजुअलाइजेशन, जो लो ए का एक की एस्पेक्ट है, गोल सेट करने और उन्हें अचीव करने के लिए खुद को मोटिवेट करने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। अपने डिजायर्ड आउटकम्स को विविडली इमेजिन करके हम एक मेंटल ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं जो हमारे एक्शंस को गाइड करता है और हमारे डिटर्मिनेशन को बढ़ाता है। ग्रैटिट्यूड, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और सेंट्रल थीम है, इंक्रीज्ड हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स और इंप्रूव्ड ओवरऑल वेलबीइंग से जुड़ा हुआ है। जिन चीजों के लिए हम ग्रेटफुल हैं, उन पर फोकस करने से हमें अपने पर्सपेक्टिव को लैक की जगह से अबंडेंस की जगह शिफ्ट करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना, खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेरना और कॉन्शियसली एम्पावरिंग थॉट्स को चुनना एक मोर ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक में कंट्रीब्यूट कर सकता है और पोटेंशियली हमारी लाइफ में मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। सेक्शन 8, फाइंडिंग बैलेंस। लो ए को एक्शन और एफर्ट के साथ कंबाइन करना। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। यह पीछे बैठकर अपने ड्रीम्स के हमारे गोद में गिरने का इंतजार करने के बारे में नहीं है। वैसे तो पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करना और अपनी वाइब्रेशंस को अपनी डिजायर्स के साथ अलाइन करना एसेंशियल है, लेकिन अपने गोल्स के टुवर्ड्स कॉन्क्रीट एक्शन लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में देखा जा सकता है, हमारे इंटेंशंस को सेट करने और हमारी वाइब्रेशन को रेज करने का एक तरीका। लेकिन यह हमारे एक्शंस, एफर्ट और परसिवियरेंस हैं जो अल्टीमेटली हमारी रियलिटी को शेप देते हैं। इमेजिन करो कि आप एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहते हैं। सिंपली उसकी विश करने से ऐसा नहीं होगा। हमें अपनी स्किल्स को होन करना होगा, कंसिस्टेंटली लिखना होगा, फीडबैक लेना होगा और अपने वर्क को दुनिया के सामने रखना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें अपॉर्चुनिटीज की तरफ गाइड कर सकता है, लेकिन यह हमारी हार्ड वर्क है जो अल्टीमेटली सक्सेस की ओर ले जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मेरा पर्सपेक्टिव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो एंडलेस डिबेट को जन्म देता है। इसके कोर प्रिंसिपल्स पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड पर्सनल ग्रोथ के लिए वैल्यूएबल टूल्स ऑफर करते हैं। पर्सनली मेरा मानना है कि हमारे थॉट्स का हमारी रियलिटी पर पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है। पॉजिटिव माइंडसेट कल्टीवेट करना, क्लियर इंटेंशन सेट करना और कंसिस्टेंट एक्शन लेना हमारे गोल्स को अचीव करने के चांसेस को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है। अंततः आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करना चूज करते हैं या नहीं, यह एक पर्सनल चॉइस है। याद रखें, आपकी रियलिटी को शेप करने की पावर आपके अंदर है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। जैसे ही वो किसी रूम में आते हैं, सब कुछ हल्का और खुशनुमा लगने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इस लॉ के हिसाब से इस दुनिया में हर चीज एनर्जी से बनी है जो वाइब्रेट करती है, चाहे वो छोटे से छोटा एटम हो या आप और मैं। हाँ,
आपके थॉट्स और फीलिंग्स भी वाइब्रेट करते हैं। ऐसे समझो, जब आप गिटार का स्ट्रिंग खींचते हैं तो वो वाइब्रेट करता है और साउंड क्रिएट करता है। ठीक उसी तरह आपके थॉट्स और इमोशंस भी वाइब्रेशंस भेजते हैं जो सेम एनर्जी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत पावरफुल बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपके पास अपनी लाइफ को बदलने की पावर है, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करके। पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस पर फोकस करके आप अपनी लाइफ में ज्यादा पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन ट्यून करना। जब आप किसी स्पेसिफिक म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो आप डायल घुमाते हैं जब तक आपको सही फ्रीक्वेंसी नहीं मिल जाती। लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी ऐसे ही काम करता है। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह की वाइब्रेशन भेज रहे हैं? यह बहुत सिंपल है। ध्यान दो कि आपको कैसा फील हो रहा है। जब आप हैप्पी, जॉयफुल और ग्रेटफुल फील करते हैं तो आप हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। यह हाई फ्रीक्वेंसी एक मैग्नेट की तरह काम करती है और ऐसे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करती है जो आपको अच्छा फील कराते हैं। दूसरी तरफ जब आप लो, एंग्री या रिजेंटफुल फील करते हैं तो आप लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी आपकी लाइफ में ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ये एक साइकिल है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझकर आपके पास इसे बदलने की पावर है। ऐसे समझो, आपके इमोशंस एक कंपास की तरह हैं जो आपको उन एक्सपीरियंसेस की तरफ गाइड कर रहे हैं जिन्हें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस पर फोकस करके आप अपने कंपास को एक ब्राइट और फुलफिलिंग लाइफ की तरफ सेट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, ये तो बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लग रहा है, और आप बिल्कुल सही हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये एक्सप्लेन करता है कि ये कैसे होता है, उस एनर्जी के जरिए जो हम इमिट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बात पर फोकस करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या लाना चाहते हैं, जबकि लॉ ऑफ वाइब्रेशन इस बात पर फोकस करता है कि आप कौन बन रहे हैं उन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये है अपनी एनर्जी को उस चीज की एनर्जी के साथ अलाइन करना जिसे आप डिजायर करते हैं। इमेजिन करो कि आप अपनी लाइफ में ज्यादा अबंडेंस चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा कि ज्यादा पैसा होने पर फोकस करो। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहेगा कि अबंडेंस की फीलिंग्स को एम्बॉडी करो, ग्रैटिट्यूड, जेनरोसिटी और जॉय। मान लीजिए आप एक लविंग पार्टनर खोजना चाहते हैं। अगर आप हमेशा लोनली, इनसिक्योर या डाउटफुल फील कर रहे हैं तो आप लैक की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के मुताबिक आप ऐसे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करेंगे जो इन फीलिंग्स को और बढ़ावा देंगे। हालांकि अगर आप सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप्स के लिए पॉजिटिव आउटलुक पर फोकस करते हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन को रेज करते हैं। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं जो उस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं। ऐसे लोग जो लविंग, कॉन्फिडेंट और एक हेल्थी रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं। यही प्रिंसिपल आपकी लाइफ के किसी भी एरिया पर लागू होता है, चाहे वो आपके करियर में सक्सेस हो, बेहतर हेल्थ हो या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हो। ये सब आपकी वाइब्रेशन से ही शुरू होता है। सेक्शन 5, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना सिंपल स्टेप्स, बादा असर। अब जब आप वाइब्रेशन की पावर को समझ गए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि अपनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएं। अच्छी बात यह है कि ऐसे बहुत से सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीके हैं जिनसे आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें।
हर दिन थोड़ा समय निकालें और अपनी लाइफ की अच्छी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। पॉजिटिव थॉट्स चुनें, अपने थॉट्स के बारे में अवेयर रहें और कॉन्शियसली पॉजिटिव पर फोकस करने का प्रयास करें। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करें जो आपको पसंद हो। ऐसे काम करना जो आपको खुशी देते हैं नेचुरली आपकी वाइब्रेशन को रेज करते हैं। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़ा फर्क ला सकते हैं। अपने डेली रूटीन में इनमें से 1 या 2 प्रैक्टिसेस को शामिल करके शुरुआत करें और देखें कि आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है। सेक्शन 6, आपके कानों के लिए संगीत ब्रह्मांड सुन रहा है। ब्रह्मांड को एक जायंट रेडियो रिसीवर की तरह समझो जो लगातार आपके द्वारा भेजी जा रही वाइब्रेशंस को पिक कर रहा है। हर थॉट, हर फीलिंग, हर एक्शन एक गाने की तरह है जिसे आप बार बार प्ले कर रहे हैं। अगर आप लगातार नेगेटिविटी और लैक का ट्यून प्ले करेंगे तो ब्रह्मांड भी आपको वही वापस देगा। लेकिन अगर आप जॉय, ग्रैटिट्यूड और लव की मेलोडी प्ले करना चुनते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा। ये समय है अपनी लाइफ का डीजे खुद बनने का। ऐसे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस चुनें जो ऐसा म्यूजिक क्रिएट करें जिसे आप सुनना चाहते हैं। सेक्शन 7, चैलेंजेस और वाइब्रेशंस। नेगेटिव नॉइज को कम करना। जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं होती। चैलेंजेस आएंगे, सेटबैक्स आएंगे और ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जो आपके पॉजिटिव वाइब्स को टेस्ट करेंगे। जरूरी है कि इन एक्सपीरियंसेस को अपनी ओवरऑल वाइब्रेशन को डिफाइन न करने दें। जब आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़े तो उसे एक्नॉलेज करें बिना उसमें खोए। ये ऐसा है जैसे रेडियो पर चैनल बदलना जब कोई गाना आता है जो आपको पसंद नहीं है। आपको उसे सुनने की जरूरत नहीं है। याद रखें, आपके पास अपने थॉट्स और रिएक्शंस को चुनने की पावर है। नेगेटिव पर ड्वेल करने की बजाय अपना फोकस सॉल्यूशंस, लेसन्स लर्न्ड और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज पर शिफ्ट करें। सेक्शन 8, आप एक चुंबक हैं। आप जो वाइब्रेट करते हैं उसे अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन हमेशा काम कर रहा होता है, चाहे आप इसके बारे में अवेयर हों या नहीं। आप एक चुंबक हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी डोमिनेंट वाइब्रेशन से मैच करते हैं। ये एम्पावरिंग भी है और थोड़ा डॉन्टिंग भी है ना। अच्छी बात यह है कि आपके पास किसी भी समय अपनी वाइब्रेशन को बदलने की एबिलिटी है। आप उस एनर्जी के साथ स्टक नहीं हैं जो आपके पास अभी है। कॉन्शियसली पॉजिटिविटी कल्टीवेट करने के चॉइसेस बनाकर आप अपनी लाइफ को अंदर से बदल सकते हैं। अपनी वाइब्रेशन को रेज करने का इंटेंशन सेट करके शुरुआत करें। खुद को एक ब्राइट लाइट की तरह इमेजिन करें जो पॉजिटिविटी रेडिएट कर रही है और ब्रह्मांड की सारी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रही है। सेक्शन 9, अपनी बेस्ट लाइफ जिएं। वाइब्रेशन ही चाबी है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक पावरफुल प्रिंसिपल है जो आपको एक ज्यादा फुलफिलिंग और जॉयफुल लाइफ बनाने में मदद कर सकता है। ये है अपनी एनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और ये समझना कि आपके पास अपनी रियलिटी को शेप देने की पावर है। पॉजिटिव पर फोकस करके, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके और अपने एक्शंस को अपनी डिजायर्स के साथ अलाइन करके आप अपनी वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वो चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। याद रखें, आप ब्रह्मांड की सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं। अपने ड्रीम्स की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे जादुई तरीके से बदलती है।